तो यहाँ पर ऊपल क्रीड़ा को कहते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए और गलियों में घूमने लगे। तो गलियों में घूमते घूमते जब गलियों में घूमने लगते हैं, घर के बाहर जाने लगते हैं, थोड़े नटखट भी हो जाते हैं। जब तक बालक घर के बाहर नहीं जाता है तब तक शांत सा रहता है। जब थोड़ा बालक बड़ा हो जाता है और गलियों में घूमने लगता है तो थोड़ा चंचल हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी गलियों में, गाँवों में एक के घर के पास से दूसरे घर में जाने लगे, थोड़े नटखट से हो गए। अब उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। एकतः गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममन्तः स्वयं दधि। कहते हैं किसी काल विशेष में माता यशोदा अपनी जो दासियाँ होंगी उसकी, उन दासियों को तो दूसरे कार्य में नियोजित कर दिया, लगा दिया। इसके पश्चात स्वयं ही दधि का मंथन कार्य करने लगे, मथने लगे। स्वयं भी मथती थी, दासियों से भी मतवाती थी। अब बहुत जिसकी गाय है, जिसके पास है, तो वो अकेली तो नहीं मत सकती इतनी विशाल। कभी कभी तो आते कि 9 लाख गाय नंद बाबा की थी। अब इतनी गायों का तो एक माता अथवा एक पुरुष कभी भी मंथन नहीं कार्य कर सकता। इसके लिए तो 9 लाख जिसकी गाय है तो यार 3 लाख 4 लाख तो दूध ही देती होंगी, आधी आधी अथवा जो भी है। इसलिए उनकी जो सेवा में होंगे कम से कम हज़ारों की संख्या में होंगी। कितनी दास दासी, इतना विशाल क्षेत्रफल होगा। कहते हैं कर्मांतर में दासियों को नियोजित कर दिया और स्वयं दधि का मंथन करने लगी। अब दधि का मंथन किसी किसी जगह में बैठ कर के करती हैं माताएँ अथवा पुरुष, तो किसी किसी जगह पर खड़ी होकर करती हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा अथवा आपने भी मंत्र कार्य किया होगा, बैठ करके भी किया करती हैं माताएँ और खड़ी होकर के भी करती हैं। यहाँ पर जिस परंपरा में होगा, जहाँ पर जिस क्षेत्र में, बहुत जगह क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से कार्य होता है। तो ये भी बैठ कर के मंथन कार्य कर रही थी। वृंदावन ब्रज क्षेत्र में हो सकता है बैठ कर के मंथन कार्य करते हैं। मैं जहाँ पर पैदा हुआ था वहाँ तो खड़ी होकर के माताएँ दधि का मंथन कार्य करती हैं। यानी यानी है गीतानी तद्बाले चरितानि च दधि निर्मदने काले स्मरन्ति तान्य गायता। कहते हैं माता दधि का मंथन करती थी और दधि का मंथन करते 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 भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का भी गान करते रहते थे। अब वो कहते थे उनके स्मरण करते उन भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या चेष्टा की, क्या क्या नहीं करी। यद्यपि भगवान विष्णु हैं ऐसा उसको ज्ञान नहीं था, फिर भी बालक के प्रति अगाढ़ प्रेम था, बड़ा सौम्य थे, भगवान थे। इसलिए अपने बालक के विषय में चिंतन भी करती रहती थी कि मेरे बालक ने ऐसे चेष्टा करी। चेष्टा का तो ज्ञान था, अन्य जो भगवान विष्णु रूप चेष्टा का ज्ञान नहीं था, तो विष्णु भगवान ही चेष्टा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अब कुछ देर हो गई, भगवान को स्तन कामना की इच्छा हुई, यानी दूध पान करने की इच्छा हुई। कभी कभी हो सकता है बालक यानी 4 वर्ष 5 वर्ष तक माताओं का दूध पान करते रहते हैं, कभी कभी 1 वर्ष तक, कभी कभी 2 वर्ष तक, जैसे जहाँ पर भी हो। तो कुछ बालक अधिक काल तक। तो माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण ने भी 5 वर्ष तक के आसपास ही दूध पान किया था। और ब्रज की गोपियों ने भी अपने अपने बच्चों को लगभग ऐसे ही पान कराया, क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है जब ग्वाल वाल गाय चरा करके अथवा बछड़े चरा करके आते थे तो माताएं उनको अपना स्तन पानी कराते थे। अब जब ग्वाल वाल बछड़े चराने के लिए जाएंगे तो उनकी आयु 6 वर्ष से 7 वर्ष के आसपास होगी। इसलिए 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच में तो सारी माताएं अपने अपने बच्चों को दुग्ध पान करा देती हैं, स्वयं का स्तन पान करा देती हैं। ताहम स्तन काम आसाद्य मतनन्ति जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधते दधिमावहन्। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं और राजा परीक्षित से सुग्रीव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को स्तन कामना इच्छा हुई, अतः दुग्ध का पान करूँ मैं।
तो दूध की पान करने की इच्छा होने से वे माता की गोद में चले गए। अतः जहाँ पर माता बैठ कर के दधी का मंथन कर रहे थे, तो कहते हैं माता को रोक दिया, आकर तुम दधी का मंथन मत करो, मेरे को दूध का पान कराइए। तो माता को रोक करके गोदी में चढ़ गए और गोदी में चढ़ करके दुग्ध पान करने लगे। तो यहाँ पर कहते हैं अपने पुत्र को इस प्रकार से देख करके माता के स्तनों में अपने आप ही प्रेम पूर्वक दूध अपने आप ही निकलने लगा। तमंकिमारूढ़मपायत स्तनम स्नेस्नुतं सस्मितिर्विमिक्षति मुखम अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सयया बुद्धे शिक्षमाने पयसी तुधीश्रुते। तो कहते हैं माता ने उसको गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके दुग्ध पान कराने लगी। अब दुग्ध पान कराते 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 उसने पहले दधी मंथन कर रही थी। इससे पहले चूल्हे पर दूध को उबालने के लिए रख दिया था, धीमी धीमी आंच में रख दिया था। अब उसको शंका हो गई कहीं दूध उबल न जाए अथवा तूफान आ गया होगा। हो सकता है कि दूध यदि अग्नि में गिरता है तो थोड़ा नुकसान अथवा कुछ कमी होती हुई त्रुटि होती हुई, ऐसा जान करके ही उन्होंने सोचा कि दूध अग्नि में ना नष्ट ना हो, जलना नहीं चाहिए। किंतु यज्ञ में तो दूध का हवन करते हैं, यज्ञ में अग्नि में आहुति डालते हैं, दूध की आहुति देते हैं, घृत की आहुति तो देती हैं। तो जो भी है दूध को अग्नि में नहीं गिरना चाहिए ऐसा जान करके, अथवा व्यर्थ जान नहीं चाहिए। तो व्यर्थ न चला जाए इस उद्देश्य से लेकर के माता ने अपने बालक को वहीं उतार दिया। आधा दूध पिलाया आधा नहीं पिलाया, यानी पूरा तृप्त नहीं कर पाई। और पुत्र को वहीं उतार करके दूध के पास में चले गई जहाँ पर दूध उफन रहा था। और वहाँ पर देगा कि दूध अग्नि में जा रहा है, चूल्हे पे जा रहा है, गिर रहा है, बाहर जा रहा है, उसको निकाल करके नीचे रख करके पुनः पुत्र को दूध पिलाने की इच्छा से पुनः लौट करके आ रही थी। उसी समय कहते हैं यहाँ पर अब जैसे ही भगवान ने देखा कि माता मेरे से कम प्रेम कर रही है, दूध से ज़्यादा प्रेम कर रही है, यद्यपि माता दूध से प्रेम नहीं करती थी, ज़्यादा पुत्र से प्रेम करती थी। भगवान को हो सकते किसी दूसरे भक्त को कल्याण करने, बात को सत्य करने के लिए ऐसा कार्य किया। कहते हैं संजहते कोपः स्फुरितारुणाकरं संदस्य दधीमन्त्यभाजनम् भित्वा मृसहस्रुरेदृशदिम् अस्मनः रहो जगासहेयं गवयं अंतरं गतः। भगवान श्री कृष्ण को इन बालक को भयंकर क्रोध आ गया। और क्रोध आ जाने के पश्चात कहते हैं जब क्रोध आते तो ओष्ठ फटकाने लगते हैं, ओष्ठ उनके फटकाने लगे। और उन्होंने आगे देखा ना पीछे देखा, पास में एक यष्टि पड़ी हुई थी, दंड पड़ा हुआ था। तो दंड को देख करके मथानी पर मार दिया। अब मथानी सोने की होती, चांदी की होती, अथवा पीतल की होती, अथवा लोहे की होती तो नहीं बोलती, किंतु मथानी मृतिका के पात्र की थी। कहते हैं मृतिका के पात्र में दही जमा हुआ अच्छा गुणकारी होता है, अन्न लोहे आदि के पात्रों में जमा हुआ दही इतना गुणकारी नहीं होते। ऐसे अभी वर्तमान काल में माता आदि और एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन बनाती हैं, उसमें दही भी जमाती हैं, दूध भी उसमें गर्म करते हैं। कहते हैं इसलिए सबसे ज़्यादा बीमारी उसी से होती है। जो एल्युमिनियम के पात्र में भोजन बनाते हैं, कुकर में दाल भी बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं, एल्युमिनियम की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं। तो ऐसी जो बनाने वाली स्त्रियाँ और पुरुष हैं वो सारे बीमार होते हैं उसके कारण से। इसलिए एल्युमिनियम के पात्र में तो भोजन भी बनाना चाहिए। कहते हैं इस यहाँ पर क्यों ऐसा कार्य किया, ये इसका पात्र पहले क्यों नहीं चलता था, बाद में क्यों चलने लगा। अंग्रेज़ों ने ऐसा कार्य किया था। वो जानते थे एल्युमिनियम के पात्र से भोजन बनाएंगे तो जो यानी क्रांतिकारी थी उनको हानि पहुंचाने के लिए, उनकी बुद्धि कमज़ोर करने के लिए, उनकी आयु क्षय करने के लिए एल्युमिनियम के पात्र में भोजन बनाते थे, उसी पात्र में खाने के लिए लेते थे। इसलिए उन क्रांतिकारियों की जो बुद्धि कमज़ोर हो जाती थी, रोगी हो जाते थे, आयु क्षय हो जाते थे। इसलिए अब वो तो वहाँ तो चलने लगा, किंतु घरों में सारे बर्तन एल्युमिनियम के पहुँच गए। और माता ने भी बड़ी प्रेम से एल्युमिनियम के पात्र में भोजन बनाते थे।
वो नहीं सोचते कि हमको एलुमिनियम नहीं लेना चाहिए, तो ज़बरदस्ती लेने जाएंगी तो एलुमिनियम की लेंगे, है ना। तो चांद को नहीं लेंगे, पीतल की नहीं लेंगे पात्र, लोहे की नहीं लेंगे, लेकिन एलुमिनियम की जरूर लेंगे। पात्र भी, तपेली आदि भी एलुमिनियम। जो कहते हैं एलुमिनियम के भोजन में, एलुमिनियम के पात्र में भोजन बनाता है वो रोगी जल्दी होता है, इसलिए व्यक्ति के घर में जल्दी रोगी आते हैं। ऐसे बहुत से आश्रमों में भी एलुमिनियम में भोजन बनाते हैं, किंतु बहुत से आश्रमों में देखा कि एलुमिनियम के सारे पात्रों को हटा दिया। कहते हैं वहाँ पर लोहे के पात्र में बनाते हैं, पीतल के बर्तन में भोजन बनाते हैं, कढ़ाई तो बड़ी बड़ी लोहे की भी रहती हैं, तो कहते हैं लोहे के पात्र में, पीतल के पात्र में भोजन बनाते हैं। एलुमिनियम का पात्र में भोजन बनाना बंद कर दिया बहुत से आश्रम वालों ने। अब बहुत से आश्रम वालों को मालूम ही नहीं है तो बनाते रहते हैं। बहुत सी गाँवों की स्त्रियाँ अथवा पुरुष आदि भी है, वो भी एलुमिनियम के पात्र में भोजन भी बनाते हैं, जिनको क्या ज्ञान। अब जो नहीं बनाता वो बहुत अच्छे, जो बनाता है वो उसमें रोग पैदा हो जाता है। रोग पैदा करने वाला एक पात्र होता है, तो कहते हैं अब मृतिका का पात्र था, उस मृतिका के पात्र को उन्होंने तोड़ दिया, और तोड़ने के पश्चात डर के मारे एक घर से दूसरे घर में चले गए। आपका बड़ा मेहनत रहा हुआ, एक घर है, एक घर, एक घर, तो दूसरे घर में जा कर के कहते हैं वहाँ पर जा कर के जो बासी मही थी, बासा जो माखन था, उस माखन को खाने लगे। कहते स्वयं तो खा ही रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। हो सकता है उस काल में बंदर वहाँ पर थे, जैसे अभी भी हैं, पहले उस काल में वहाँ पर बंदर थे। अब यहाँ पर कहते हैं और डर भी रहे थे, बंदरों को भी माखन खिला रहे थे, स्वयं डर भी रहे थे, और माता की देख रहे थे कहीं माता आ ना जाए, माता ना आ जाए। अब यहाँ पर कहते हैं माता तो दूध उतार करके आई और देखा कि मैं पुनः पुत्र को दूध पिला दूँ, तो आकर के देखा कि मती जो मखानी थी वो तो फूटी फाटी पड़ी है, सारा माखन फैला हुआ है, सारा दूध फैला हुआ है, दही फैला हुआ है। ऐसा देख करके माता को बड़ा आनंद भी आया, प्रसन्न भी हुई, और सोची ये बालक को थोड़ा मैं दंड दूँ, प्रसन्न भी हुई। यहाँ पर कहते हैं जहासा तम, हंसने लगी, पुत्र के कार्य को देख करके हंसने लगी, क्रोधित नहीं हुई। सोचा अब बालक थोड़ा परेशान कर रहा है, नटखट कर रहा है, इसको बांध दो, हो सकता है अभी दोबारा फिर परेशान करेगा मेरे को, इसलिए उस बालक को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए, देखने के लिए, खोजने के लिए चल दिया। जहाँ पर बालक देखा, इस एक घर में देखा, दूसरे घर में देखा, तीसरे घर में जाकर के मिल गया। जब बालक एक ऊकल के ऊपर है खड़ा हुआ है, जो ऊकल उल्टा रखा हुआ था उसके ऊपर है खड़ा हुआ है, और बासी मक्खन भी खा रहा है और बंदरों को भी खिला रहा है और डर भी रहा है। तीनों का तीन चार प्रकार से अभिनय कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में आता है नटराज, नटवर आता है, यानी नटों के स्वामी कहलाते थे, कहते नाटक भी कर रहे थे। अब यहाँ पर देखा कि चोर कार्य करने के पश्चात संकेत होकर के माता को देख रहे थे, चोरी करनी थी। चोरी क्या कर रहे थे कि एक तो मताने फोड़ दी, गलत कार्य कर दिया, और दूसरा बंदरों को खिला रहे थे, स्वयं भी खा रहे थे। स्वयं खा रहे थे कोई समस्या नहीं, बंदरों को खिला रहे थे। वो सशिष्ट भी थी, कहीं मेरे को माता कहीं देख ना ले। तो ऐसा देख कर के माता ने देखा कि पुत्र वहाँ पर खड़ा हुआ है, तो जल्दी गई उस माता उसको पकड़ने लगी। अब पकड़ने के कार्य को लेकर कहते हैं तान आयत हे यष्टिम प्रसमेच सत्वरस ततो वरुयः प्रेषसारभीतवान् गोप्यन् बधावन्न यमापि योगिनां शमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः। माता के हाथ में देखा कि भगवान श्री कृष्ण देखा कि माता के हाथ में एक यष्टि भी है, एक छोटी सी डंडी भी है, और डंडी को देख करके अथवा यष्टि को देख करके डर गए, कहीं माता मेरे को मारेना। इस शंका से युक्त होकर के माता को देख करके भागने लगी। उसी काल में दूसरी गोपियाँ भी इस नृत्य को ही देख रही थी। कहते माता भगवान श्री कृष्ण आगे और माता पीछे पीछे उसको पकड़ने की यत्न करने लगे। इधर जाते उधर जाते, उधर जाते उधर जाते। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण तेज नहीं भाग रहे थे, जानते थे तेज भागूंगा तो हो सकता पकड़ ही नहीं पाएंगे, पर यदि घर से निकाल करके बाजार में या तो गाँव में चले गए तब भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो इतनी दूरी रखते थे जैसे कालियावन को भी भगवान श्री कृष्ण
इतनी दूर रखा क्योंकि बैराग ना हो इसको, नहीं लौट के चला जाएगा ये। तो इसलिए नज़दीक नज़दीक में ही भागते थे, दूर नहीं भागते थे, तेज़ी से नहीं भागते थे, पकड़ भी ना पाए और छोड़े भी ना। इस प्रकार से यशोदा माता के आगे आगे भगवान श्री कृष्ण चलते रहते थे। तो माता उसको पीछे भागती रहती थी पकड़ने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण आगे आगे भागते रहते थे, अब पकड़ा अब पकड़ा अब पकड़ा। इस प्रकार से जानते थे मैं पकड़ने वाली हूँ। जब देखा कि पकड़ा ही नहीं रहा तो दुखी सी हुई, थोड़ा थक गई, लेकिन नहीं पकड़ पाया। अन्य जब नहीं पकड़ पाया ना, कहते थोड़ी थक सी गई। अब जो यहाँ पर वर्णन किया श्रृंगार रस का वर्णन कैसे कर दिया कि माता स्नान आदि करके अपने श्रृंगार करती होगी, अथवा बालों में जो माला आदि होती ना, मोगरा आदि को सजाती है, बांधती हैं, पत्थरदानी आदि पहनती हैं। दक्षिण भारत में मैंने देखा है, दक्षिण भारत में जब जाते हैं तो वहाँ की माताएँ जब किसी भी मंदिर में जाती हैं अथवा घर में ही रहती हैं तो वो अपनी चोटी में वो माला पहनती हैं। तो उधर का नियम है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, तो वहाँ की माता तो पहनती है, इधर की माता नहीं पहनती। हो सकता है पहले इधर की माताएँ पहनती थी, अब इधर की माताओं ने छोड़ दिया। लेकिन वहाँ पर उस प्रकार के फूल भी होते हैं, ज़्यादा फूल करके लगा, क्योंकि उनको मालूम है कि माता खूब पहनती हैं इस वहाँ की स्त्रियाँ, इसलिए जो व्यापार करने वाले व्यापारी माली हैं उस प्रकार के फूल भी बहुत पैदा करते हैं। अब इधर के लोग ज़्यादा फूल भी पैदा नहीं करते। तो उसी प्रकार से माता फूल आदि पहने हुई थी, बांधे हुई थी, देखा कि इसकी चोटी के सारे फूल गिर गए इत्यादि देख करके, थकी हुई उसको देख करके भगवान स्वयं उसको पकड़ा गया। अब यहाँ पर सूत जी शौनकादिक कहते हैं और राजा परीक्षित से सूर्य जी कहते हैं, बड़े बड़े योगी जिनको पकड़ नहीं पाते वो माता के हाथ में पकड़ा गया था। जो भी है कि बड़े बड़े जो योगी हैं भगवान को पकड़ नहीं पाते, फिर भी देखो माता उनको पकड़ने की दौड़ रही है। फिर भगवान ने कृपा करके स्वयं ही पकड़ा गया, यद्यपि दूसरे के हाथ से नहीं पकड़ा, स्वयं ही जब पकड़ते हैं तब पकड़ाते। कठोपनिषद में ऐसे ही वर्णन किया है। कठोपनिषद में आपने सुना होगा कि जो आत्मा को ग्रहण कर लेता है तो आत्मा उसको ग्रहण कर लेती है। जैसा लड़का ने लड़की को ग्रहण कर लिया तो लड़की ने भी लड़के को ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार से जिस साधक ने अपनी आत्मा को ग्रहण कर लिया तो आत्मा भी उसको ग्रहण कर लेती है। ये कठोपनिषद में आता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता मेरे को ग्रहण पकड़ना चाहती है, तो यदि भी पकड़ तो नहीं पाई लेकिन स्वयं ही पकड़ा गए। इसके पश्चात माता ने सोची पकड़ा तो गए, मुश्किल से पकड़ा। अब इसके पश्चात माता ने सोची कहीं भाग ना जाए, फिर परेशान मेरे को न करे, मैं इसको थोड़ा बांध देती हूँ। रस्सी को लेकर के हाथ से पकड़ कर गई, छोड़ तो सही से सकती नहीं, यदि छोड़ दे तो फिर भाग जाएंगे। तो एक हाथ में हाथ ले करके दूसरे हाथ में रस्सी ढूंढने के लिए गई और रस्सी से बांधने लगी। अब भगवान जाने पूरे घर की रस्सी इसने जोड़ दी, फिर भी कृष्ण भगवान बने नहीं। अब कैसी कितनी बड़ी हो सकते, दोनों हाथों में बांध दिया होगा अथवा कमर से रस्सी बांध दी। कमर से रस्सी बांध करके एक तरफ ऊपर से रस्सी बांधी, एक तरफ कमर से रस्सी बांधी। अब जैसी जैसी रस्सी बांधते थे वैसी वैसी रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तो यहाँ पर कहते हैं त्यक्त्वा यष्टिं सुतं गीतं विज्ञायार्के अर्भगिवत्सलः ये सह किलं तं पक्तुं दाम्नः तद्वीर्यकोविदा। जब माता ने देखा कि मेरा बालक बहुत डरा हुआ है तो अपने हाथ में जो रस्सी वो यष्टि थी, यष्टि तो उन्होंने फेंक दिया और बालक को बांधने के लिए रस्सी खोजने लगी। एक हाथ से बालक पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से रस्सी को खोज रही थी और खोज करके उसको बांधने लगी, कमर में बांधने लगी। तो कमर में बांधने लगी तो कहते हैं तो एक बार रस्सी मिली उसको, उससे कमर बांधी, कहते कमर में 2 अंगुल छोटी पड़ गई। अब जितनी सोचा दूसरी रस्सी जोड़ करके एक तरफ ऊपर से बांध दी, एक तरफ ऊपर से दूसरी तरफ फिर कमर से बांधने लगे तो वो भी रस्सी घट गई, अपने आप ही घट जाती थी। अब यहाँ पर कहते हैं पूरे घर की रस्सी उसने जोड़ दी, फिर भी 2 अंगुल घटी जाती थी। अब भगवान की माया थी, लेकिन जोड़ते जोड़ते बहुत लंबी पहुँच जाती। पूरे घर की रस्सी जोड़ देना और बनना न बदना, ये तो माया ही है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। अच्छा एक और बात है, अभी तक हमने ऐसा प्रसंग भी नहीं सुना देखा कि माताओं ने अपने बच्चों को बांधा हो।
हो सकते कुछ कभी कभी माताएं परेशान, जो बच्चा परेशान करता है, शैतान मतलब थोड़ा चंचल होता है, उसको ऐसी जगह पर सुला देती हैं, ऐसी जगह बिठा देती हैं जो उतर ना पाए। अब इनको तो क्या सूजी की रस्सी सी बांध दो, है कि नहीं। बहुत ही कम, ऐसा नहीं देखा, हमने भी नहीं सुना, घर में भी नहीं देखा, दूसरी जगह भी नहीं देखा कि माताओं ने अपने पुत्र को रस्सी से बांधा हो जो। लेकिन इनके मन में सूझ गई ऐसे, चलो बांध देते हैं, एक नई लीला भी हो गई। तद्धामे पद्यमानस्य स्वर्भगस्य कृतहकसः द्वियंगुलोर्मभूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। तो जो अभी रस्सी गोपिका यानी यशोदा माता रस्सी में जोड़ती थी और जोड़ करके बांधने की कोशिश करती थी, वैसे ही वैसे 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। अब पूरे घर की रस्सी जोड़ ली, फिर भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो इसके पश्चात अन्य गोपियाँ देख रही थी, अन्य जो सखियाँ थी उसकी देख रही थी। देखने के पश्चात वो हंसी रही। और स्वयं भी यशोदा ने देखा कि मैंने जितना भी प्रयत्न किया, एक कैसा बालक है, इसके पास में जाती अंगुली, जो जाती रस्सी 2 अंगुल अपने आप ही छोटी पड़ जाती है। स्वयं भी हंसने लगी और गोपिकाँ भी हंसने लगी। अब बंध ही नहीं पाए, और जब बंध ही नहीं पाए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता छूट गई है, तो अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण बन गए। तो उधर से बन गए, तो इसलिए उधर से बनने के कारण उनका नाम पड़ गया दामोदर। उधर यानी पेट में बांधा था उन्होंने, और दाम में रस्सी, तो दाम के द्वारा बने थे, इसलिए दाम में रस्सी, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम उसी काल से एक नाम पड़ गया दामोदर। अब माता ने बांध दिया रस्सी के द्वारा, एक तरफ ऊपर से एक तरफ पेट में बांध दिया, उधर में बांध दिया। और बांधने के पश्चात वह थोड़ी ऐसी बांधी दूर जो से घिसट जाए, है कि नहीं। एक पूरा ऐसे सटा कर नहीं बांधा, थोड़ा घिसट से जाए ऐसा बांधा। इसके पश्चात माता तो दूसरे कार्य में व्यस्त हो गई, सोचा अभी यहीं खड़ा रहेगा, फिर मैं अपना दूसरा कार्य करती हूँ, फिर उसको छोड़ दूँगी। तो दूसरे कार्य में व्यस्त हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नारद जी ने श्राप दिया था, नल कुंवर को श्राप दिया था, अब उनके उद्धार का समय आ गया। तभी भगवान ने ऐसी पीड़ा करी, ऐसे मन में उसके माता के मन में ऐसी प्रेरणा करी कि मेरे को रस्सी से बांध दे, नहीं तो भगवान को प्रेरणा करने की जरूरत नहीं थी। तो कहते हैं काल आ गया नल कुंवर और उसका कहते हैं मणिग्रीव। ये कुबेर के 2 पुत्र थे, इन 2 कुबेर के 2 पुत्रों को उद्धार करने का समय आ गया। तो माता तो अपना कार्य करने लगी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस ऊपर को धीरे धीरे घसीटते हुए, जहाँ पर उसके आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे खड़े हुए थे, उस वृक्षों के बीच में ले गए ऊपर को लेकर के कहते हैं बीच में से निकल गए, स्वयं तो बीच से निकल गए, और निकलने के पश्चात ऊपर पीछे फंस गया। अब फंसने के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण उसके उद्धार करते हैं। कहते हैं यद्यपि विशाल अर्जुन के वृक्ष थे, और विशाल अर्जुन के वृक्ष से ना तो रस्सी से टूट सकते थे, न नीचे से पड़ सकते थे, क्योंकि इतना विशाल नीचे बहुत है। जो अर्जुन का वृक्ष होता है बहुत मजबूत होता है, उसकी जड़ भी बहुत नीचे तक जाती है, और वे सामान कोई भी व्यक्ति इसको तोड़ नहीं सकता, और रस्सी से भी नहीं टूट सकता। रस्सी से भी उकड़ जाए तो संभव ही नहीं, क्योंकि रस्सी टूट जाएगी। छोटी छोटी वृक्ष से कोई रस्सी नहीं खींच पाती, उखाड़ पाती, तो अर्जुन के वृक्ष को कैसे उखाड़ पाएगी। किंतु भगवान ने उस रस्सी को वज्र बना दिया। स्वयं तो वज्र स्वरूप थे, उनका भी वज्र के जैसा हो गया, रस्सी वज्र के जैसी हो गई, कठोर हो गई। इस प्रकार से भगवान ने अपनी योग शक्ति के अनुसार उन दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। अब कहते हैं ये वृक्ष क्यों बने, नल कुंवर और मणिग्रीव, ये दोनों यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। किसी कारण विशेष से नल कुंवर और मणिग्रीव दोनों अरे कहते हैं मंदाकिनी जो गंगा है, जो केदारनाथ में बहती है, जो नदी का नाम मंदाकिनी है, कैलाश पर्वत से निकली हुई है। उस नदी में, गंगा रूप नदी में ये दोनों कुबेर के पुत्र दोनों क्रीड़ा कर रहे थे। उनके साथ उनकी स्त्रियाँ आदि थी, अप्सराएँ आदि थी, किंतु मदरा का भी इन्होंने सेवन कर लिया था। अब सेवन करने के पश्चात मदरा सुप्त होकर के, अथवा धनमत के ऐश्वर्य सुप्त होकर के नदी में क्रीड़ा करने लगे। अब नदी में क्रीड़ा करना कोई गलत नहीं है, किंतु इन्होंने नग्न अवस्था में क्रीड़ा कर ली। अब नग्न अवस्था को क्रीड़ा करते हुए देख करके जिस काल में क्रीड़ा कर रहे थे, उसी काल में नारद जी आकाश मार्ग से आ रहे थे, और नारद जी को देख करके उन जो स्त्रियाँ थीं, उन स्त्रियों ने शीघ्र ही जल से निकल करके
अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए। उनको शंका हो गई कहीं हमको यार श्राप ना दे दें। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तम दृष्ट्वा वीरितः देव्यो विवस्त्रः श्राप शंकितः वसांसि भवेयुः शीघ्रं विवस्त्रौ नैव गुह्यतौ। कहते हैं स्त्रियों ने तो संकित हो गई, श्राप की शंका उनको हो गई, शीघ्र ही जल से निकल करके बाहर निकल करके उन्होंने क्या कर लिया, वस्त्र धारण कर लिया। हिमालय की नदी ज़्यादा गहरी भी नहीं होती, पहाड़ों वाली जितनी भी नदियाँ होती हैं ज़्यादा गहरी भी नहीं होती, क्योंकि एक तो बर्फीली होती है, ठंडी भी होती है। यहाँ से इधर की नदियाँ तो गहरी होती हैं, ठंडी भी इतनी नहीं होती, तो व्यक्ति अंदर घुस करके सीधा कर सकता है। किंतु हिमालय की जो नदी है किनारे बैठ कर पीले की जाती है, और इतना तीव्र भाव रहता है कि यदि भीतर को घुस भी गया तो राम नाम सब तो होने बिना रह नहीं सकता। यदि बीच धार में चला गया, यहाँ से बद्रीनाथ आदि में जाएंगे, आप स्नान करेंगे, अलकनंदा इतनी जोर से बहती है, किनारे में बैठ के स्नान नहीं किया तो नीचे एक मिनट में तो नीचे के पैर ही ठंडे हो जाते हैं। 5 मिनट जो रह जाए नदी के भीतर तो फिर कार्य करना ही बंद कर दे, सारा रक्त जम जाता है, और रक्त जहाँ जमा वहीं पर राम नाम सब हो जाएगा। इसलिए किनारे पर बैठ कर पीला करते थे। कहते हैं यहाँ पर स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया, किंतु इन दोनों भैया कौन है, अतः कुबेर के पुत्रों ने वस्त्र धारण किया। तो नारद जी को थोड़ा देखा इनके अहंकार आ गया, उद्धार करने के इच्छा से नारद जी ने कहा तुमने जड़ जैसा कार्य किया, देवता होकर के अत्याचार किया, अनाचार किया है, और इससे जल को हर व्यक्ति भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। जिस जल में तुम बिना वस्त्र के स्नान कर पीला कर रहे हो, तुमको चाहिए कि वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पीला करिए नदी आदि में, किंतु वस्त्र पहन करके पीला करिए, किंतु बिना वस्त्र के पीला आदि नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ये जो जल आदि होता है भगवान की पूजा के काम में आता है। इसलिए तुमने गलत कार्य किया देवता होकर के, इसलिए तुम जड़ के सामा जड़ बन जाओ। तो जब इस प्रकार से जड़ होने का श्राप दे दिया, अतः वृक्ष होने का श्राप दे दिया, जड़ यानी वृक्ष होता है। तो फिर बाद में इनको जब जैसी श्राप मिली तो फिर चरणों में करे, प्रार्थना करे, ठीक है, या प्रार्थना करे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से श्राप देकर चले गए। भाई अपने भक्त नारद जी की वाणी को सत्य करने की भगवान ने इस प्रकार से संकल्प किया, क्योंकि भगवान भी भक्त की वाणी को सत्य न करें, फिर भक्त भी जानते हैं हमारी वाणी का कोई अस्तित्व नहीं है, फिर हम भजन आदि पूजा क्यों करें, किसी को आशीर्वाद बटना श्राप क्यों दें। तो भगवान भी जानते हैं, भक्त भी जानते हैं कि हमारी वाणी क्या होती है, भगवान पूरी करते हैं। तो ये एक वाक्य आता है, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अटो अनुधावती, है ना, लौकिका नाम ही साधुनाम, लौकिका नाम ही साधुनाम अर्थ बागानुवर्तते ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचो अटानुधावती। ये वाक्य है, कहते हैं लौकिक पुरुष, जो लौकिक स्त्री पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, वो तो अर्थ के पीछे उनकी वाणी जाती है। सामान्य स्त्री पुरुषों की वाणी कैसी विचार करती वाणी, विषय को देख करके, जैसे कोई विषय घट रखा है, पढ़ रखा है, जैसे ये रखा हुआ है, इसको कह दिए मायक है। अब इसको हम मायक से कह दूसरा नहीं बदल सकते, बोल नहीं सकते, मायक ही हमको बोलना पड़ेगी। घट है तो घट ही बोलना पड़ेगा, स्त्री है तो स्त्री बोलना, पुरुष है तो पुरुष ही बोलना पड़ेगा। किंतु ऋषियों में ऐसा नहीं है, योगी में ऐसा नहीं होता। अब इसको कह दिया मायक नहीं है तो क्या है, झाड़ू है, अथवा घट है, अथवा पट है, तो इसे को बदलना ही पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगी, बदलना ही पड़ेगा। तो ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचो अटानुधावती, कहते हैं ऋषियों की तो वाणी के पीछे अर्थ धावन करता है, यानी वाणी के पीछे, उनकी वाणी के पीछे अर्थ धावन करता है। जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे उसका अर्थ परिवर्तन होगा। जैसे आपने कभी सुना होगा कुमार भट्ट का और उनके गुरु बौद्धों के साथ साक्षात हुआ, तो बौद्धों के गुरु में और कुमार भट्ट में साक्षात जो हुआ, उन्होंने राजा ने परीक्षण किया, एक कहता था स्वर्ग है, एक कहता था स्वर्ग नहीं है। बौद्ध कहते हैं स्वर्ग नहीं है, और वैदिक वाले कहते हैं, कर्मकांड वाले कहते हैं स्वर्ग है। और राजा था बुद्ध अनुयायी, उसने कहा महाराज हमको तो मालूम नहीं है स्वर्ग है कि नहीं, हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो हम एक वस्तु रखते हैं इसके सामने, अंदर रखते हैं, छुपा कर, दोनों को छुपा कर रखते हैं, और तुम दोनों बताना, जो जिसकी वाणी सत्य होगी उसी को हम स्वीकार करेंगे, उसी की मत को स्वीकार करेंगे। तो राजा ने दोनों की अनुपस्थिति, दोनों को उजागर किए बिना ही एक सभा के बीच में
एक सर्प रख दिया और सर्प को मटके के भीतर रख दिया, बंद करके रख दिया। अब सबसे पहले बौद्धों से पूछा, बौद्धों के आचार्य से पूछा बताओ इसके भीतर क्या है। उन्होंने ध्यान लगाया तो ध्यान लगा के उनको देखा कि इसके भीतर सर्प है। तो ध्यान छोड़ कर के बाहर आए, बताया ये राजन इसके भीतर सर्प है। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, हाँ मेरे गुरु थे, क्योंकि बुद्ध का अनुयायी था राजा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब कुमार भट्ट से पूछा, कुमार भट्ट ने भी देखा कि ध्यान लगाया सर्प है। सर्प होने के पश्चात तो उन्होंने कहा कि विचार किया यदि मैं बोल देता हूँ सर्प है तो राजा कहेगी उन्होंने तो नकल कर दिया। क्या कर दिया? नकल किया, और मेरे में कोई विशेषता नहीं होगी। अब उन्होंने क्या किया, उस सर्प को, वो सर्प ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि कर्म भोगने के लिए। अब पुनः कुमार भट्ट ने अपने संकल्प को ईश्वर के संकल्प से एकीभूत कर दिया, और एकीभूत करके ईश्वर के संकल्प में बैठ करके उस सर्प में एक परिवर्तन कर दिया कि माला हो जाए, सर्प हुआ, सर्प हो जाए। तो सर्प यहाँ से संकल्प कर दिया। अब सर्प माला बन गया। सर्प क्या बन गया? माला बन गया। अब माला बनने के पश्चात पुनः देखा, ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा हाँ ये सर्प माला बन गया। अब ध्यान लगाने के पश्चात बाहर आए, है ना, थे तो शरीर ही थे, ध्यान में थे, तो बाहर आया। बाहर आकर कहा ये राजन जिसके भीतर माला है, ऐसे बोल दिया। अब राजा ने सुना कि भयंकर, ऐसा सुनकर के भयंकर तो राजा को आ गया, क्योंकि राजा था बुद्धों को अनुयायी। उसने कहा कि उसी माला से मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। ठीक है राजा कर दीजिए। वो अपने सैनिकों से बोला जाओ इस माला को इसके गले में पहना दो। वो राजा जानता था कि मैंने तो सर्प रखा है, अब माला तो परिवर्तन होने से थी। अब जो जैसे सर्प उस गले में डालेंगे सर्प काट लेगा, जहरीला सर्प था। और जैसे ही सैनिक ने देखा कि इसके भीतर माला है, अब माला को देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसमें सर्प रखवाया था, ये माला कैसी परिवर्तन हो गई। इस प्रकार से वहाँ पर एक निर्णय किया कि जो ऋषि हैं, ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ धारण कर रहे हैं। तो वहाँ पर बौद्धों का मत हार गया, बौद्ध अनुयायी जो गुरु थे वो हार गए और वैदिक मत जीत गया। इसके बाद में फिर बाद में शंकराचार्य भगवान के साथ, उनके शिष्य के साथ साथ हुआ। तो यहाँ पर भी कहते हैं भगवान भी अपने भक्तों के वाणी को सत्य करने के लिए इस प्रकार से लीला करते हैं। तो आगे वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद जी की वाणी झूठ न हो सत्य, उसको कहने के लिए, उसको सत्य करने के लिए ऊकल को खींचते खींचते अर्जुन वृक्ष के पास में ले आए, और अर्जुन वृक्ष के बीच में से निकल गए और योग बल से होकर के खींच दिया, थोड़ा जोर से खींच दिया। और जोर से जैसे खींचा तो अर्जुन का वृक्ष गिर गया। कहते हो दोनों ही वृक्ष कैसे हो गए, गिर गए, क्योंकि दोनों नहीं गिरेंगे तो एक ही टूटेगा, एक का उद्धार होगा, दूसरे का उद्धार नहीं होगा। तो दोनों ही वृक्ष उसके तट करके टूट गए, पकड़ गए। वो गिर करके भगवान को दबाया नहीं उन्होंने, हो सकता भगवान को दबा कहते हैं, भगवान को बीच में खड़े रहे और दोनों वृक्ष इधर उधर गिर गए। और गिरने के पश्चात अब भगवान नारद जी की वाणी सत्य कर दी, और उसी से वृक्षों से, जिसका वृक्ष का जो अज्ञानी देवता है, अगर वृक्ष की योनि है, पाप योनि होती है, वृक्ष भी एक एक जीव है। वृक्ष कैसा, जो ज़्यादा पाप कार्य करता है तो वृक्ष ही बनता है। अंतिम सबसे ज़्यादा खराब कर्म करने वाले को वृक्ष होनी प्राप्त होती है। इसके पश्चात उससे कम पाप करने वाले को कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर उससे पाप और कम करने वाले को पक्षी बनते हैं, फिर जानवर का नंबर आता है, फिर अंतिम में गाय अश्व बनता है अंतिम काल में। फिर इसके पश्चात गाय शोधन करते करते, पाप का शोधन करते करते अंतिम काल में कहते हैं गाय बनती है, पशु बनते हैं, उसमें अश्व बनता है और गाय आदि बनती है। इसके पश्चात फिर वहाँ से मनुष्य योनि में आता है, और मनुष्य योनि में आकर के फिर सबसे पहले जो नीचे से आता तो वर्णों के अनुसार तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो सबसे पहले शूद्र वर्ण में आता है, फिर बाद में ऊपर क्रम से बढ़ता है, ऐसे सात का वर्णन आता है। हाँ कभी कभी कैसे हो जाता है, कभी कभी पशु पक्षी भी कभी गंगा में स्नान कर लेता है, कभी मंदिर की परिक्रमा कर लेता है पशु आदि। उस गंगा के स्नान करने से, नर्मदा जी में स्नान करने से, अथवा मंदिर में घोंसला बनाने से सीधा मनुष्य योनि में ही आ जाता है, अन्य योनि उसको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान के पूर्ण दर्शन प्रभाव से। तो जैसे ही यमला जो दोनों टूट कर गिरे, उसमें से दो पुरुष निकले दिव्य देह धारण करके। उन दिव्य देह धारण करने वाले जो कुबेर के पुत्र थे, उन्होंने भगवान की
स्तुति करी, कहते बड़े नहीं स्तुति करी। अब ये दृश्य को दूसरे व्यक्ति, दूसरे बालक आदि देख रहे थे, क्योंकि जब दृश्य करेगा तो थोड़ा शोर तो होगा ही। तो दूसरे अन्य बालक भी देख रहे थे। तब दो पुरुष निकले और भगवान की स्तुति करी। फिर स्तुति करके फिर अदृश्य होकर चले गए, अपने लोग को चले गए। इधर देखा कि तड़ की आवाज़ हुई तो यशोदा माता भी आ गई। और यशोदा माता ने देखा कि मेरे बालक तो दोनों वृक्षों के बीच फंसा हुआ है। तो पुनः अपने बालक की ओखली को खोला, पेट से दामोदर जो रस्सी थी उसको खोल दिया और कंठ में लगाया, फिर दूध आदि से पान कराया। फिर इस प्रकार से ये उखल लीला समाप्त हो। इसके पश्चात आगे कहते हैं क्या, कुछ भगवान अब यहाँ पर 5 वर्ष की अवस्था की लगभग हुआ है। तो 5 वर्ष की अवस्था के हो जाने के पश्चात गोकुल में सारा जो गाय का चारा था, गोचर भूमि थी, सारी कैसे हो गई, गोचर भूमि में जो चारा आदि था वो कैसे हो गई, समाप्त हो गई थी। जब यहाँ पर जो ग्वाले होते हैं, आपने हिमालय क्षेत्र में देखा होगा, जंगल आदि देखा होगा, जो भीड़ आदि होते हैं जिन गाय आदि का पालन करते हैं, वो कुछ काल में जगह बदलते रहते हैं। कुछ काल में एक ही स्थान पर 12 महीने नहीं रहते। वो जानते हैं 6 महीने तक यहाँ पर चारा रहेगा, 6 महीने के बाद फिर समाप्त हो जाएगा, तो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। जहाँ पर चारा होता था वहाँ पर जाते हैं। एक ही रो करके नहीं बैठते थे। जैसे गौशाला में तो गाय बंधी रहती है, चारा लाते रहते हैं। अब पहले वहाँ तो उस काल में तो चराने के लिए दूसरे क्षेत्र में ले जाते थे। देखा कि गोकुल में उपद्रव भी बहुत होने लगे हैं और थोड़ा गायों का चारा भी समाप्त हो गया है। इसलिए भगवान ने नंद बाबा आदि ने विचार करके सारे नगरवासियों से कहा चलो यहाँ से डेरा उठाते हैं, और डेरा उठा करके वृंदावन की यात्रा करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के, बलराम जी को साथ लेकर के सारे ग्वाल अपने अपने गाड़ियों में, छकड़ों में रख करके, सामग्री आदि रख करके वृंदावन में चले गए। और वृंदावन में डेढ़ डाल दिए। तो बदलते रहते थे, 6 महीना यहाँ रहने, 6 महीना वहाँ रखने, 6 महीना वहाँ रहने, साल में 2-3 बार चक्कर लगाते रहते। इसलिए देखा कि इतने विशाल क्षेत्र में उन्होंने पीड़ा करी। इसलिए एक स्थान पर पीड़ा नहीं करी उन्होंने। यदि एक ही स्थान पर भगवान दे देते, एक ही स्थान पर पीड़ा करते, इनको 6-6 महीना बदलते रहते थे। इस प्रकार से अब वृंदावन में यहाँ पर कहते हैं, वृंदावन में रहते रहते अब भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष की अवस्था हो गए। उस काल में भगवान श्री कृष्ण को ड्यूटी मिल गई बछड़ा चढ़ाने की। तो बाल भी जो 5 वर्ष के थे, 6 वर्ष के थे, 7 वर्ष के थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ बछड़ा चलाने के लिए जंगल में जाने लगे। इन घर के नहीं थी। और जो बड़े थे वो बड़ी गायों को चराने के लिए ले जाते थे। बछड़े भी हजारों की संख्या में हो गई, उनको भी माता है तो उस आदि कहाँ से घास काट के लाए। इसलिए सोचा जंगल में चरा के आने, काटने की जरूरत नहीं, नहीं तो घास काटने के चक्कर में ले जाएंगे तो अन्य कार्य नहीं हो पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े चराने के लिए जाते थे और साथ में कलियुग आदि लेकर भी चले जाते थे। अब आगे कहते हैं वत्ससुरा कहते हैं। तो ये उसी काल में कंस के द्वारा प्रयुक्त होकर के वत्ससुर नाम का एक राक्षस आया। कहते हैं वो बछड़ों के बीच में प्रवेश कर गया। बछड़ों के बीच में प्रवेश करने के पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण को, बलराम जी को मारने के इच्छा से वो आया। उसने गाय का बछड़ा बना लिया, गाय के बछड़े के रूप में आया था। अब बछड़े के रूप में आकर के कहते हैं, अब देखा कि बछड़ा, भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया कि बछड़ा नहीं है। यदि बछड़ा होता तो हमारे प्रति दूसरे प्रकार से प्रेम रखता, ये तो दूसरी प्रकार से देख रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको जान लिए ये तो असुर है। असुर हो जाने के पश्चात कहते हैं धीत्वा परिपदाभ्याम सालंगूले मच्युता भ्रामित्वा कपित्याग्रे राहीर्णोते गतिजीवितम् सः कपित्तिर्महाकाय पात्यमान ही पपात्यः। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो बछड़ा नहीं है, ये तो बनावटी बछड़ा है। तो भगवान श्री कृष्ण के पास में है, वो मारने के लिए आया, लात मारने के लिए, अन्य मारने के लिए। तो कुछ भगवान को मारा। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसको पूँछ पकड़ ली और पूँछ पकड़ करके कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उसको घुमाया। इतने जोर से घुमाया तो घूमते और उठा करके घुमाते उसको कपित्य आपने देखा, केंता का वृक्ष होता है कपित्य। भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय फल होता है।
कपित जम्बू फलचारु वक्रणम, ये आता है उनकी विषय स्तुति में। एंड कपित हाथी को मतलब है, हाथी को केंत बहुत प्रिय होता है। अच्छा एक और विशेषता है हाथी निगल पूरा केंते का जो फल है उसको निगल देगा, फोड़ेगा नहीं। अब बिना फोड़े ही वो सारे अंदर का माल खा जाएगा, बिना फोड़े ही सारा अंदर का माल खा जाएगा। और बाद में जब उसकी निकलेगा गुदा द्वार से केंद्र तो साबुत निकलेगा, बिना फूटा ही निकलेगा। अब अंदर जब हम कोई व्यक्ति उसको खोल कर देखेंगे तो उसमें खाली कुछ भी नहीं है। अब भगवान जानो कैसे वो खा ले तो उसका अंदर का रस चला जाता है। तो उसके शरीर में ऐसी गर्मी है और गर्मी के कारण से उसका अंदर का जो रस आता है अपने आप ही रस के रूप में बाहर निकल आता है। जैसे नारियल का फल होता है ना, तो नारियल के फल में अंदर पहले जल भराता है, फिर इसके बाद जल के माध्यम से कठोर होता है। उसी प्रकार से हाथी भी कितनी भयंकर उसके शरीर में गर्माहट होती है, गर्माहट के माध्यम से जल बना लेता है, तो जल के माध्यम से रस को ही पान कर जाता है, तो बिना फोड़े ही उसको खा जाता है। और बाद में फिर जो स्थूल भाग होता निकल जाता है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उस बच्चे को उठा करके घुमा करके कपित वृक्ष के ऊपर दे मारा, और जैसे ही वहाँ पर मारा तो वहाँ पर फेंक दिया, तो फेंकते ही उसके प्राण निकल गए। तो उससे टकरा करके जमीन पे नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के पश्चात प्राण हो गए और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। इस प्रकार से बत्सासुर का संहार हुआ। अब बत्सासुर के पश्चात कहते हैं बकासुर। बक नाम का जो एक दैत्य था वो भी कंस की सहायता करने वाला। जितने भी दुष्ट व्यक्ति होते हैं दुष्टों का साथ देते हैं, सज्जन व्यक्ति सज्जनों के साथ है और दुष्ट व्यक्ति दुष्टों के साथ। यह इससे प्रकृति स्वभाव जनिता कहना भी न कहते। एक बात आता है जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है वो किसी प्रकार से त्याग नहीं हो पाता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ज़्यादा सत्संगी होता है उसके साथ भी सत्संग करने वाले होते हैं, जो ज़्यादा मस्करी लगाने वाले होते हैं तो वो उनके साथ भी मस्करी वाले होते हैं, जो ज़्यादा निंदा चुगली करते हैं उनके साथ भी निंदा चुगली वाले होते हैं, और जो हंसी मजाक ज़्यादा करते हैं उनके संगाती वो हंसी मजाक वाले होते हैं, और जो दुष्ट वाले व्यक्ति होते हैं उनके साथ दुष्ट वाले व्यक्ति संग करते हैं। तो जैसा जैसा किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है उसके अनुसार दूसरा व्यक्ति उसी स्वभाव वाला उसके साथ जुड़ता है, विपरीत वाला नहीं जुड़ पाता। यदि जो झगड़ा ज़्यादा करता है, एक सज्जन है तो कभी भी दोस्ती नहीं हो पाती, तो जानते झगड़ा करता रहेगा, इससे दूर बचना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं तो जो बकासुर था वह भी भगवान श्री कृष्ण को कहते मानने के लिए आया, कंस की प्रेरणा से शुरू होकर आया। अब वहाँ पर आया जहाँ पर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण बच्चे को चढ़ाते थे। तो कहते हैं साप ही बको नाम महानसरो बकरूपद्रक आगत्य शेषम दीक्षुंडो वसंत। इसके पश्चात बकासुर नाम का एक दैत्य आया, तो बक का रूप धारण कर लिया। बक यानी बगुला, जो बगुला होता है मछली ज़्यादा खाता है, नदी के किनारे रहता है, वो ज़्यादातर मछली खाता है, नदी किनारे रहने वाला। तो उसने विशाल राक्षस था, इसको विशाल रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण के पास में आया। तो आकर के कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को उसने निकल लिया। अब निकल लिया तो कहते हैं पहले चौंचादी से तैयार कर रहा था, बाद में भगवान श्री कृष्ण को निकल लिया। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण निकल लिया तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अंदर थोड़ी चले गए, अपना शरीर ही बढ़ा लिया। अब जो योग शक्ति वाला होता है वो तो अपना शरीर बढ़ा लेता है, किंतु साधारण व्यक्ति योग शक्ति नहीं है जिसमें, तो अंदर जाकर के जठराग्नि के द्वारा पिसी जाएगा, अंदर व्यक्ति जाएगा और जठराग्नि जो अग्नि देती है हम सभी के भीतर, उसी अग्नि के द्वारा पिस जाएगा, जल जाएगा, भुन जाएगा। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसके भीतर जा करके थोड़ा योग शक्ति से होकर के अपना शरीर बढ़ा लिया और दूसरा अपने शरीर में अग्नि की धारणा कर ली। अब जैसी अग्नि की धारणा करी तो अग्नि की धारणा कर लेने से वो स्वयं ही जलने लगा। अब स्वयं जलने लगा तो उसने उबल दिया। आपने कभी देखा होगा इनका महाराष्ट्र में जो ज्ञान देव जी पैदा हुए, ज्ञान देव जी, उन्होंने भी अपने किसी दूसरे लोगों ने पड़ोसी में उनको अग्नि नहीं दी थी, तो उसकी बहन को मुक्ताबाई को रोटी बनाना था। अब दूसरे लोगों ने अग्नि नहीं दी, उन्होंने कहा तो मेरी पीठ पे ही रोटी सेंक लो। अब पीठ पर रोटी कैसे सेंकें,
कहते वो अपने लेट गए और अपने शरीर में अग्नि की भावना कर ली, अग्नि की धारणा कर ली। अब उसने रोटी बनाई, रोटी बनाकर उसकी पीठ पर डाल दी। अब जैसी अग्नि से सिकती हैं रोटी, उसी प्रकार से उनकी पीठ पे ही सिक गई। अब जो ऐसे व्यक्ति को कोई छू दे उस काल में तो वो भी जली जाएगा। जैसे रोटी जब भूल जाएगी शरीर पर तो वो अन्य व्यक्ति भी जले जाएगा। तो ये कैसा हुआ, कहते धारणा हो जाती है। आप भी धारणा करेंगे तो आपके शरीर में भी ये योग्यता आ जाएगी। चिंतन करेंगे, चिंतन करने से व्यक्ति उस प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते इन्होंने भी अग्नि की धारणा कर ली। तो अग्नि की धारणा जैसी करी तो स्वयं ही बबला के आने लगा, चलने लगा, उसने बल दिया। फिर भगवान ने उसके सन्मुख में गए और मुख में जाकर कहते हैं एक नीचे की चोंच और ऊपर की चोंच, उसको एक पैर से चोंच पकड़ लिया, पैरों से दबा लिया एक चोंच को, और एक चोंच को उस पर लगा दिया और थोड़े बढ़ गए तो उसको फाड़ दिया। कहते हैं पचाते बगुले को उसको मार दिया। अब आगे कहते हैं चीड़ दिया। यहाँ पर कहते हैं ठोक, यानी भगवान श्री कृष्ण जैसे वस्त्रों को चीड़ देते हैं, वस्त्र को जैसे हम फाड़ देते हैं उसी प्रकार से भगवान ने उसको फाड़ दिया। और तो दोनों चोंचों को एक चोंच को नीचे के चोंच को पैर से दबा दिया, ऊपर को हाथ से कर दिया, ऊपर जोड़ लगाया और काट दिया। ऐसे भीम ने जरासंध को 2 भागों में कर दिया था। उसी प्रकार से भगवान ने भी उसकी चोंच को फाड़ दिया। अब जैसे चोंच फाड़ दिया, टूट गई उसकी चोंच, उसी काल मर गया। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं अगस्त्य नाम की कहानी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसी 5 वर्ष की अवस्था के आसपास थे, 5 वर्ष के। तो गाय को बच्चों को चढ़ा रहे थे। तो एक दिन की बात थी कि अगस्त्य नाम का जो राक्षस था कंस से प्रेरित होकर के उसने देखा कि मेरे भाई को बकासुर को पूतना को इसने मार दिया। अपनी बहन को, अपने भाई की और बहन की बदला चुकाने के लिए जो अगस्त्य था वो बदला लेने के लिए आया। अब वहाँ पर आकर के वृंदावन में आकर के कहते हैं जहाँ पर जंगल और वृंदावन भी जो बस्ती बसी है वो उतनी अकेले वृंदावन नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा था वो वृंदावन। वृंदा यानी तुलसी होती है, किसी काल विशेष में तुलसी की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा रही, अन्य वृक्ष रहे लेकिन तुलसी की मात्रा थोड़ी अधिक मात्रा में रही। अथवा गोलोक वाला वृंदावन था, इसलिए उसका नाम वृंदावन रख दिया। कहने वो वृंदावन में एक जंगल से दूसरे जंगल घूम रहे थे तो किसी काल विशेष में अजगर, अगस्त्य नाम का जो था अजगर के वेश में आया और अजगर के वेश में ज़्यादा रहता था। आया वहाँ पर उसने इतना विशाल शरीर बना लिया और विशाल शरीर बना करके मुख भी फाड़ लिया और मुख फाड़ करके देखा कि एक गुफा है। अन्य ग्वाल वालों ने तो उसको इस अजगर को सर्प है ऐसा दिखा ही नहीं, क्योंकि वो जंगल में गए भी नहीं थे, छोटे छोटे बालक थे, अभी तक गाँव से बाहर नहीं जाते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं ये गुफा हो, यानी वृंदावन की शोभा बढ़ाने वाली एक गुफा है। तो यहाँ पर कहते हैं दृष्टवा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावनाः श्रियं व्याप्तः जगत्कुंडेन क्षुद्रक्षन्ते स्म लीलया। कहते हैं उस सर्प को जो ऐसा देख करके, यानी उन बालकों ने देखा कि ये जो वृंदावन की कोई शोभा है, कोई यानी मतलब एक गुफा विशेष है, चलो इस गुफा में जाकर क्रीड़ा करते हैं। अब उनको मालूम नहीं था कि अजगर है, क्योंकि उसने विशाल शरीर बना लिया था। विशाल शरीर बनाने के पश्चात अब उसकी दाढ़ें भी आ रही थी, उसे ऐसी गुफा में जैसे कभी कभी पत्थरों की लटकी रहती, तो दाढ़ वो उसकी खूंटी आदि सी लग रही थी। उसको देख करके प्रसन्न होकर के क्रीड़ा की इच्छा से सारे ग्वाल उस गुफा के भीतर चले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो मेरे हाथ से निकल गए, अब गुफा में चले गए, ये तो सर्प है, इनको तो मालूम ही नहीं, अब मैं इनका आश्रम, मेरी ये गति है, अतः मेरे बिना तो ये किसी प्रकार से जीवित नहीं बच सकते। तो जब तक भगवान उसके अंदर नहीं गए, अजगर के भीतर नहीं गए, तब तक वो अजगर ने भी मुख बंद नहीं किया। वो देख रहा था अभी तक कृष्ण नहीं आया। तो जैसे ही कृष्ण भगवान आए अंदर उसके भीतर प्रवेश किया, उसी समय उसने मुख भी बंद कर लिया। अब मुख बंद कर लिया तो वो तो सारे स्वास्थ्य से ही दूषित हो गए, जितने भी ग्वाल बाल थे वो सारे ग्वाल बाल उसकी श्वास है, सर्प की श्वास यही नहीं होती है। कहते हैं सर्प ग्वाल बाल ही अकेले नहीं गए, जो छोटे छोटे बछड़े थे वो भी उसके भीतर प्रवेश कर गए। तो बछड़े और ग्वाल बाल दोनों ही मुख
के भीतर जब प्रवेश कर गए तो भगवान ने देखा कि ये तो मेरे बिना सारे मारे जाएंगे और मैं इनकी गति हूँ, मेरे आस रहने वाले हैं। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को उसके भीतर प्रवेश कर गया। अब वो उसकी श्वास से तो सारे बटरे आदि तो घोषित हो गए। पुनः भगवान जब गए तो उसने मुख बंद किया और मुख बंद करने के पश्चात निकलने के अंदर भीतर ले जा रहा था। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर को बढ़ा दिया। अब शरीर को बढ़ा दिया तो उसको स्वयं की सांस रुक गई, स्वयं की कंठ में सांस रुक गई और रुकते ही उसने देखा कि ये तो बड़ा खतरनाक है। तो इतने भयंकर शरीर भगवान ने बढ़ाया। बढ़ाने के पश्चात कहते हैं तो उसके प्राण ही निकल गए। जब शरीर बढ़ाएंगे अणुरणीय मैं तो मैया, श्रुति कहती अणु से अणु में परमात्मा बाहर से बाहर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म और माँ से माँ। तो भगवान ने अणिमा गरिमा लगिमा, तो गरिमा नाम की जो शक्ति होती है उसको लेकर के ऊपर बढ़ा, बहुत बड़ा शरीर बढ़ा दिया। अणिमा गरिमा महिमा प्राकम ईशित वशिष्ठ, ये अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। तो कहते हैं गरिमा नाम की शक्ति होती है, उसको आप लेकर के हम जितना भी चाहें उतना बड़ा शरीर बढ़ा सकते हैं। भगवान ने उसी शक्ति का प्रयोग करके अपने शरीर को बढ़ा दिया। उसके बढ़ा लेने से उसकी सारी श्वास रुक गई और श्वास रुक करके कहते हैं उसके शरीर से प्राण ही निकल गए, उसके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल गए और भगवान उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। अब जो बछड़े मूर्छित हो गए थे, भगवान ने अपनी कृपा से उसको पुनः जीवित कर दिया। कहते हैं इस प्रकार से अगर सुख को मान लिया। अब भगवान कहते हैं, अब ब्रह्मा जी को लेकर के वर्णन करते हैं कि किसी काल विशेष में भगवान गायों को तथा बछड़ों को चरा रहे थे। उस काल में भगवान की 5 वर्ष से अवस्था ऊपर जा रही थी, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने की जो भी होते। अब भगवान बछड़ों को चराने के लिए जाते और साथ साथ घर से कलेवा भी लेकर जाते थे। यहाँ से कभी कभी जाते हैं तो जहाँ पर गाय चराते हैं जो बालक आदि है, तो शाम को लौट करके आते हैं इस भावने से। यदि दोपहर को आते हैं तो कोई समस्या नहीं है, यदि शाम को आएंगे तो रास्ते के लिए दोपहर को खाने के लिए सामग्री लेकर जाते हैं भोजन के लिए। उसी प्रकार से भगवान भी अपने अपने घरों से सारे बालक बाल अपने अपने घरों से कलेवा भी लेकर के, जिनको बाल वो संस्कृत में शुद्ध नाम हिंदी में है, कहते हैं बाल वो लेके गए, यानी कलेवा आदि लेके गए और जंगल में बछड़ों को चराते थे। जब भूख लगती थी सारे मिलकर एकत्रित होकर के खा लेते। तभी कहते हैं भगवान बीच में बैठ जाते थे, कौन क्या लाया, तुम क्या लाया, तुम क्या लाया, तुम क्या लाया, शरीर को देखकर खाते रहते थे। तो एक के दूसरे के मेरा तुम ले लो, मेरा तुम ले लो, मेरा तुम ले लो, अथवा भगवान कभी कभी एक दूसरे को झूठा भी खा लेते थे। अब ऐसे है कभी कभी आपस में झगड़ा भी करते थे, कभी कभी खेलते थे और कभी कभी जो बालक हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ते भी रहते थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उसी काल में भगवान ब्रह्मा जी आए। भगवान ब्रह्मा जी को मालूम था कि भगवान विष्णु रूप जो कृष्ण हैं उन्होंने पृथ्वी पर अधर्म को अब नष्ट करने के लिए प्रार्थना किया। तो ब्रह्मा जी ने इन भगवान श्री कृष्ण की एक दूसरे के ऊपर छिड़क रहे हैं, चढ़ रहे हैं, एक दूसरे का झुंडा खा रहे हैं, ऐसा देख कर थोड़ा मुँहसा हो गया। अथवा यहाँ पर दूसरा विकल्प किया है, कहते हैं ब्रह्मा जी को मोह भी हुआ, दूसरा कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी सोचा। 2 विकल्प किए हैं यहाँ पर। भगवान ब्रह्मा ने सोचा अरे अभी बहुत छोटा व्यापार किया है, थोड़ा नया आनंद लिया जाए। यहाँ पर ग्रंथकार दोनों प्रकार का प्रयोग करते हैं। तो ब्रह्मा जी सोचा बहुत लीला कर ली, उससे कोई ज़्यादा हमको आनंद प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा भगवान तो साथ क्रीड़ा करके थोड़ा नया आनंद लिया जाए। तो नए आनंद के चक्कर में भगवान ब्रह्मा जी उनके पास न आए, तो ग्वाल वालों को चुराने के लिए आए। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से संकट लिए। आकर पहले ब्रह्मा जी से विचार किया जो भगवान ने अभी तक पीड़ा करी है उससे हमको थोड़ा ज़्यादा आनंद भी प्राप्त नहीं हो, कोई नया पीड़ा होना चाहिए, कोई नया आनंद मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा जी उनकी सहायता करने के लिए, नई पीड़ा का आनंद लेने के लिए वहाँ पर आकाश मार्ग में स्थित हुए। उसी काल में ब्रह्मा जी के साथ साथ अन्य देवता भी आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने शिव जी से कहा और शिव जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, जब आप पृथ्वी लोक में आप जन्म धारण करेंगे, क्या करेंगे, जन्म लेंगे, उस काल में आपकी पीड़ा को पीड़ा के साथ देने के लिए, आपकी पीड़ा में भाग लेने के लिए अथवा आपकी पीड़ा में साथ देने के लिए मैं आपके पास में आता रहूँगा। भगवान विष्णु से भगवान शिव जी ने ऐसी प्रार्थना करी। उसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी शिव जी से प्रार्थना करी, जब भी आप पीड़ा करेंगे उस काल में आपकी सहायता के लिए मैं आता रहूँगा।
तो जब जब भी आपने देखा होगा, जब जब भगवान शिव जी क्रीड़ा करते हैं तो विष्णु भगवान वहाँ पर सहायता देने के लिए आते हैं, और जब जब भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान क्रीड़ा करते हैं तो भगवान शिव जी वहाँ पर उनकी क्रीड़ा में भाग लेने के लिए, साथ देने के लिए आते हैं। तो एक कृष्ण भगवान के रूप में भी कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया तब भी भगवान शिव जी जब तक शरीर नहीं छोड़ा तब तक कई बार शिव जी उनके पास में आए। राम जी के रूप में भी जब भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु जब आए तो उस काल में जब तक उनका राज रहा तब तक उनकी क्रीड़ा में भाग लेने के लिए शिव जी आते रहते थे। उसी प्रकार शिव जी जब क्रीड़ा करते थे भगवान विष्णु भी उनकी क्रीड़ा में भाग लेने के लिए, साथ देने के लिए आते रहते। यहाँ से तांडव नृत्य में आता है, भगवान शिव जी जब तांडव नृत्य करते हैं उस काल में भगवान विष्णु मृदंग बजाने के लिए वहाँ पर आते हैं। आपने देखा भगवान शिव जी द्वादश प्रदोष व्रत के काल में, प्रदोष काल में तांडव नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी पत्नी को ले जाने के लिए, है कि नहीं? भगवान भी अपने कभी कभी पत्नी को ले जाते हैं। आपने देखा होगा मयूरनी के विषय में आता होगा, मोर और मोरनी। मोर को मयूर बोलते हैं, मोरनी बोलते हैं। अब मोर यद्यपि मोरनी सुंदर नहीं है किंतु मयूर ज़्यादा सुंदर देता है, उसमें पंख नहीं देते। तो इसलिए वो मयूर अपनी पत्नी मोरनी को जाने के लिए नाचता है उसके सामने। तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी की कल्पना किया, शिव जी यानी मयूर देते हैं तो उनकी पत्नी पार्वती मयूरनी देती, तो अपनी मयूरनी को रिझाने के लिए भगवान शिव जो मयूर है नाचते हैं। तो उस प्रकार से तो भगवान शिव जी नाचते हैं और माता पार्वती ऊंचे स्टेज पे बैठ कर नृत्य देखते रहते हैं। उसी काल में तो भाग लेने के लिए भगवान विष्णु आते हैं मृदंग बजाने के लिए, ब्रह्मा जी आते हैं ताल बजाने के लिए, इंद्र देवता आते हैं वेणु आदि बजाने के लिए, लक्ष्मी माता आती है राग कलापने के लिए, सरस्वती माता आती है वीणा बजाने के लिए, सारे देवता आ जाते हैं उनको भाग लेने के लिए, ऋषि मुनि आते हैं जय जयकार करने के लिए। ये तांडव बड़ा सुंदर है। वहाँ पर एक भविष्य पुराण का लेकर के एक श्लोक के द्वारा उद्धृत किया है। शिव महिमा में इसका व्याख्यान किया गया है, शिव पुराण में तो विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। तो इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी सोचा कि मैं नया आनंद लूँ, तो नया आनंद लेने के लिए भगवान शिव यहाँ पर कृष्ण भगवान ग्वाल वाल के साथ है अरे खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे। उसी काल में भगवान देखा कि दोपहर हो गया, अब भोजन करने का समय हो गया है। अब बछड़ों को जल पिलाया और बछड़ों को यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर घास हटा रहा था। अब बछड़ों ने जल आदि पान कर ही लिया। पान करने के पश्चात बछड़े क्या करने लगे? बछड़े तो हरी घास के चक्कर में एक जंगल से दूसरे जंगल में निकल गए। अर्थात यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे निकल गए हरी हरी घास के चक्कर में। अब जब भगवान आपस में फिर रहे थे, भोजन आदि कर रहे थे, उसी काल में कहते हैं मस्त थे इस मस्ती थे और बछड़े आगे निकल गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कल ये अवसर आ गया, बहुत ही अच्छा अवसर है। भगवान ब्रह्मा जी ने बछड़ों को अदृश्य कर लिया। क्या कर लिया? अपनी योग माया को लेकर के उनको अदृश्य कर लिया और अपने किसी लोक विशेष में ले गए। लोक विशेष में ले करके वहाँ पर रख दिया, अचेत करके रख दिया। अब भगवान क्या कहते क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, भोजन आदि कर रहे थे। उसी काल में अन्य ग्वाल वालों की बछड़ों के प्रति दृष्टि गई। हे कृष्ण, हमारे ग्वाल वाल हमारे बछड़े तो दिख ही नहीं रहे, कहाँ गए? उनको देखकर बछड़ों को कहते यदि हमने बछड़ों को साथ नहीं लेकर जाएंगे तो हमारे माता पिता मारेंगे, हमको परेशान करेंगे, डांटेंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, भोजन करना बंद मत करो, मैं बछड़े को लेकर के आता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण है मुरली बजाती हुई, बांसुरी बजाती हुई इधर उधर एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगे। नहीं देखा, इधर उधर देखा, इधर उधर देखने के पश्चात ही बछड़े देखे ही नहीं। अब नहीं देखे तो यहाँ पर कहते हैं इसके पश्चात जब थक कर के भगवान श्री कृष्ण लौट कर आए, उनको भी आश्चर्य हो गया, बछड़े गए तो कहाँ गए? उन्होंने ये नहीं समझा कि माया है कोई राक्षस आ गया, कौन आ गया, समझे नहीं, शंका नहीं करी उन्होंने। फिर बाद में लौट कर के आए, जहाँ से गए थे वहीं आ गए और वहाँ पर आकर देखो कि जो बछड़े यानी बछड़े तो चले गए, मिले नहीं, और जहाँ पर बालक खा रहे थे पी रहे थे सहपाठी, तो सहपाठी को देख करके ग्वाल वालों को देख करके वहाँ पर आए। तो वहाँ पर आकर देखे ग्वाल वाले भी नहीं। ब्रह्मा जी को पुनः अवसर प्राप्त हो गए। जब बछड़े लेने के लिए गए तब तो बछड़े चुरा लिए। जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के पास से दूसरी देश में गए, दूर देश में गए, तो वहाँ पर ग्वाल वालों को भी अपनी माया से मोहित करके अपने लोग विशेष में रह गए। अब भगवान थक करके पुनः उसी ग्वाल वालों के पास में आए और देखा कि चलो
उन्हीं को साथ लेकर के चलते फिर ढूंढते हैं। अब आकर देखा कि बछड़े भी नहीं, ना तो बछड़े हैं ना ग्वाल वाले, दोनों नहीं हैं। अब विचार किया, हुआ एक कैसा हो गया, बछड़े कहाँ गए, बछड़े तो मिले नहीं और ग्वाल वाल कहाँ गए। तो आगे पीछे देखने के पश्चात कहते हैं यहाँ पर उनको शंका हो गई, इसमें राक्षस तो नहीं हो सकता, राक्षस की इतनी हिम्मत नहीं है, अथवा हिम्मत भी होगी तो इतने हमारे बछड़े चिल्लाते, अथवा ग्वाल वाल तो चिल्लाते। यदि राक्षस होता, खाता, मारता तो कुछ ना कुछ ग्वाल वाल तो चिल्लाते, बछड़े तो चलो पशु तो चिल्लाते नहीं हैं। पशु पे यदि कोई हिंसा पहुँचा तो चिल्लाता ज़्यादा नहीं है। जैसे कभी मैंने एक बछड़े को देखा, एक बछड़े के आग लग गई, रात भर जलता रहा, किंतु उसने कढ़ाई भी नहीं किया, रात भर जलता रहा, एक तरफ जलता रहा, किंतु उसको दर्द तो हुआ था, किंतु चिल्लाया नहीं। यदि वो चिल्लाता तो दूसरा व्यक्ति पास में सोने वाला आसपास में उसको देख करके उसको आग हटा देता, किंतु बछड़े ने बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया और जलता रहा। तो बछड़े आते ही बोलते नहीं, चिल्लाते नहीं हैं, किंतु मनुष्य के बालक तो चिल्ला जाते हैं, थोड़ा सी दर्द हुआ चिल्ला जाते, सहन नहीं होता उनको। इसलिए बछड़े तो ग्वाल वाल तो चिल्लाते, कहाँ गए, ग्वाल वाल भी नहीं देख रहे और बछड़े भी नहीं देख रहे। पर बाद में ध्यान लगाया, अरे ये तो राक्षस की कोई माया नहीं, ब्रह्मा जी की माया है। तो ब्रह्मा जी की माया को देख करके उन्होंने कहा कि अब ब्रह्मा जी को सोचते चाहते तो ब्रह्मा जी की उस बालक जो माया से मोह किया था ब्रह्मा जी को, उन्होंने चाहते तो ब्रह्मा जी ने जहाँ पर बालकों को रखा था वहाँ पर ला करके ला सकते थे। जो बालक है बच रहे हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी लेके गए वहाँ से पुनः ला के रख सकते थे, अपने पास ला सकते थे जा करके, किंतु भगवान ने सोचा कि इसमें कोई आनंद आने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी चाहते नए आनंद को देखो, नई पीड़ा को देखो। तो ब्रह्मा जी की ऐसे अभिप्राय को जान करके ब्रह्मा जी को थोड़ा मोहित करने के लिए, ब्रह्मा जी को भी थोड़ा आनंद देने के लिए उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को आनंद देता हूँ, नया आनंद देता हूँ। ऐसे जानकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बालक बन गया, स्वयं ही ग्वाल बाल भी बने और स्वयं ही बछड़ों के गायों के बालक बन गए, बछड़े बन गए। यहाँ पर कहते हैं अम्भोज जन्म जल से तद अंतर्गतो माया कश्येषु विष्णु मंजु महित मन्नद अभि तद्वत्सान तो वस्यवान। यहाँ पर ब्रह्मा जी को मोह क्यों हुआ, कहते ब्रह्मा जी को मोह इसलिए हुआ कि उनको देखा कि एक अगासुर को भगवान ने श्री कृष्ण कैसी मुक्ति दी। एक अगासुर की मुक्ति को देख करके भगवान श्री कृष्ण को थोड़ा मोह हो गया था। अब इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी की माया को देख करके ये तो ब्रह्मा जी का रूप है, अब ब्रह्मा जी को थोड़ा मैं आनंद देता हूँ। ऐसे आनंद देने के लिए भगवान ने क्या किया, यहाँ पर स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण बालक ही बने और बालक बछड़ी बने। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं सर्वं विष्णुमयं रंगो विग्रहो अंगपदंजिजा सर्वस्वरूपो भगो स्वयं आत्मः आत्मयोगे वस्तान् रथि बाल्यात्म वस्यते ही किरण आत्मविहारिश्च सर्वात्मा सदमुखजम। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी की माया को देख करके कि ब्रह्मा जी की कटुति है, कोई दूसरे राक्षस की कटुति नहीं है, ऐसी ब्रह्मा जी की कटुति है, ऐसी जान करके उनका प्रतिकार न करते हुई उनको आनंद देने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए उनके ऊपर। तो स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण देखा कितने बालक थे, कितने ग्वाल वाल थे, कितने ग्वाल वाल बन गए और कितने गाय के बच्चे थे, सारे बच्चे बन गए। अब जिस ग्वाल वाल के पास में जो खाने की वस्तु थी वो वस्तु ही बन गए। वो ग्वाल वाल का जो स्वभाव था, ग्वाल वालों का जो स्वभाव था उस स्वभाव को उन्होंने धारण कर लिया। जिस ग्वाल वाल की अवस्था जितनी थी, जितनी उनमें आकृति थी, जैसी आकृति, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई कैसा होगा, कोई ठिकना होगा, तो इस प्रकार सारी आकृति बन गई, किंचित मात्र भेद नहीं किया। यदि किंचित मात्र भेद हो जाए तो समझ जाएंगे कि इसमें कोई न कोई कारण है। तो गाय मनुष्यों के बालक में भी किंचित मात्र भेद नहीं किया और गाय के बालकों में भी किंचित मात्र भेद नहीं किया। वो संपूर्ण ग्वाल वाल और गाय के बच्चे विष्णुमय हो गए और विष्णुमय होकर के भगवान विष्णु कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु कृष्ण ही अपने साथ अपने बालकों को खेलते थे, स्वयं के साथ खेल रहे हैं। तो बालक भी वही है और स्वयं कृष्ण तो वही है, किंतु बालक भी वही हैं, ग्वाल बाल भी वही हैं और बच्चे गाय के बच्चे भी। तो अपने साथ अपने आप में खेल रहे हैं।
अपने साथ अपने आप में खेल रहे हैं, कोई दूसरा खेलने वाला नहीं। ये तो यहाँ पर लोग उदाहरण दिया, कहते भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाल बन करके स्वयं के साथ स्वयं खेल रहे हैं। अब इसमें तात्पर्य क्या है? इसमें तात्पर्य है कि ब्रह्म भी अपने साथ ही अपने आप को खेल रहा है। ब्रह्म जो है परमात्मा है, वह भी ब्रह्म से बिल्कुल दूसरा है नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा जब है नहीं है तो किसके साथ वो खेलेगा? तो स्वयं खेलने के लिए स्वयं ब्रह्म जीव बनता है। स्वयं ही ब्रह्म अपने को खेलने के लिए अपने साथ ही अपने आप को खेलने के लिए स्वयं ब्रह्म ही जीव बन जाता है। तो कहीं जीव बन जाता है ब्रह्म में, तो वो कहीं ब्रह्म में स्त्री बन जाता है, पुरुष ही बन जाता है। पुरुष रूप जीव बन गया, स्त्री रूप जीव बन गया, और जीव बन करके फिर अपने साथ ही अपने आप में खेलता है। भगवान श्री के शिवानंद लहरी में एक बात आता है, शिवानंद लहरी में क्रीडार्थम सृजसी प्रपंचमखिलम क्रीड़ा मृगास्ति जना, ये वाक्य है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी ने खेल करने के लिए एक जीवों का निर्माण किया, जिसमें वो जीव सारे यही आ गए, स्त्री और पुरुष आ गए। तो अपने खेल खेलने के लिए भगवान शिव जी ने ये मृग रूप जीवात्मा बनाए। अब उनके साथ स्वयं ही खेलता है। भगवान शिव ही इन स्त्री पुरुषों के साथ स्वयं ही खेलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण ही अपनी आत्मा से होकर के वस्त्र बन करके, बट्टे बन करके, ग्वाल बन करके, बच्चों के साथ ग्वाल बन करके स्वयं खेलते हैं। और स्वयं खेलने के पश्चात जैसे ही सायकाल होता है एक दूसरे के मुख में खिला देते हैं। जैसे पहले ग्वाल एक दूसरे के मुख में दे रहे थे, भोजन छीन रहे थे, कीड़ा कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी अपने आप में क्रीड़ा करते हुए, खाते पीते हुए, गाते हुए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए, हंसी मजाक करते हुए सायकाल हो गया। और सायकाल होकर के ब्रज में प्रवेश कर रहे। अब जैसे ही ब्रज में प्रवेश किए तो जो माताएं पहले भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, अपने पुत्रों से प्रेम इतनी नहीं करती थी। जितनी भी जो माताएं थी, माँ की ब्रज की माताएं थी, अपने पुत्रों से इतना प्रेम नहीं करती कि जितना प्रेम वो नंद बाबा के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, यशोदा माता का जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण, उससे ज़्यादा प्रेम करती थी। दुगनी तिगनी प्रेम करते थे। अपने पुत्र के प्रति उनका स्नेह ज़्यादा नहीं था, किंतु भगवान श्री कृष्ण के प्रति और बलराम जी के प्रति उनका स्नेह अपार था। अब इसके पश्चात जैसी माताओं के पास में सारे हो गए, भगवान श्री कृष्ण गए, अगर गोपाल वाला अपने अपने घर में गए, तो सारी माताओं ने अपने अपने पुत्रों को दे करके तो उनको आलिंगन किया, फिर अपना अपना दूध पान कराया। यहाँ पर वर्णन करते हैं जितने भी ग्वाल वाल थे, सारी माताओं ने उनको दे करके गले आदि लगाया, क्योंकि तो माताओं को वैसे ही अपने पुत्र के विषय चिंतन करती थी। तो उन सारे ग्वाल वालों को स्नान आदि कराया, जो भी कराया, स्वयं का दूध पान कराया, और दूध पान करा करके उनको बहुत प्रेम किया। जैसे भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उसी प्रकार से माताएं, ब्रज की जो माताएं थी, भगवान श्री कृष्ण के सदृश ही अपने अपने बालकों को प्रेम करने लगे। पहले तो उनको प्रेम करने के लिए भगवान यशोदा माता घर में जाना पड़ती थी, यशोदा माता के घर में जाना पड़ती थी उसको दर्शन करने के लिए। अब यशोदा माता घर में जाना बंद कर दी, स्वयं ही अपने बालकों से बहुत प्रेम करने लगी। अब उसी प्रकार से ये माताओं का दृश्य हुआ। अब गायों का दृश्य कहते हैं कि गाय जब लौट कर के आती जंगल से चल कर आए, तो गायों ने रमवाना चालू कर दिया, अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। तो सारी गाय भी अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी। जिन बछड़ों ने कहते हैं, जो गायों ने जिन बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया था, जिन गायों ने जिन बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर दिया, वह गाय भी उन बछड़ों को दूध पिलाने लगी। इस प्रकार से भगवान श्री के गाय कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि गाय भी उस बछड़े रूप कृष्ण को आगे पीछे चाटती रहती थी और बड़ी प्रेम से दूध पिलाती रहती थी। जैसे माता दूध पिला देती, उसी प्रकार से गौ माता भी अपने अपने बच्चों को दूध पिला देती थी बड़े आनंद से। अब उनका जो प्रेम था, माता का जो प्रेम था, दोगुना तिगुना अपने अपने बच्चों के ऊपर बढ़ गया। तो गौ माता का भी प्रेम अपने अपने बच्चों के ऊपर दोगुना तिगुना प्रेम बढ़ गया। तो खूब दूध पिलाती थी, अपने आप ही उनके इस तरह से दूध झरने लगा। अब इसके पश्चात आगे की जो कथा है, ब्रह्मा जी को किस प्रकार से मोह है, उसको लेकर के वर्णन करें, अगले दिन करेंगे। ओम